हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। आज बात करने वाले हम इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। और मध्यकालीन भारत के बारे में हम मुग़ल काल के बारे में जानेंगे। एक अनोखी पेशकश है, फिल्मी कहानी की तरह सुनिए पूरा मुग़ल साम्राज्य। छोटी सी वीडियो में, मात्र 12 से 15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य याद हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो स्टार्ट करते हैं मुग़ल कालीन इतिहास के बारे में और मुग़ल वंश के बारे में। तो मुग़ल साम्राज्य का भाग पहले में हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर सबके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। एक फिल्मी अंदाज के तरीके से हम इसको याद करेंगे और पूरा का पूरा आपको याद होगा। चलो बात कर लेते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य 1526 से 1857 तक चला है। 1526 से 1857, जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने, तो प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आता है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी ने भारत देश के अंदर उत्पात मचा रखा था। तब मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। किसने बुलाया था? मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था अफगानिस्तान से। और बाबर ने आकर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था और फिर यहीं से शुरू हुई मुग़ल साम्राज्य की स्थापना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, जब लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी ने भारत में हाहाकार मचा रखा था, तब मेवाड़ के शासक राणा शाह ने किसको बुलाया था? अफगानिस्तान से बाबर को बुलाया था और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया और फिर यहीं से शुरुआत हो गई आपकी किसकी? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, तो ये 1526 से 1530, 4 साल की बात है। बाबर का जन्म फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान है। और आपको पता है उज्बेकिस्तान की वर्तमान राजधानी क्या है? ताशकंद। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। तो यहाँ से मुग़ल की साम्राज्य की स्थापना हुई। कैसे बाबर आया? सबसे पहले बाबर और बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एग्जाम की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईसा में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था, राणा सांगा एवं बाबर के युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच। घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ऐसे याद करो। देखो 15, 26, 27, 28, 29 लगातार हुए हैं। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। कैसे याद करोगे? पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। पानीपत का 26 में, खानवा का 27 में, चंदेरी का 28 में और घग्गर का 29 में। तो ये बाबर द्वारा प्रमुख लड़े गए युद्ध हैं। 26 में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, 27 में राणा शाह एवं बाबर के बीच, 28 में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, 29 में अफगान एवं बाबर के बीच। याद हो गए होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये 4 साल में 4 युद्ध इन्होंने लड़ लिए और फिर मर गया। घग्गर के बाद में घर गया, फिर क्या हो गया? मर गया 1530 में। चलो और बात कर लेते हैं। खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई है और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर ने अपनी आत्मकथा, खुद की आत्मकथा बाबरनामा की रचना की। बाबर के 4 पुत्र हुए। अच्छे से कहानी जैसे सुना रहा हूँ मैं, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बाबर के कितने पुत्र हुए? 4। पहला हुआ हुमायूं, दूसरा कामरान,
तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। तो हुमायूं और कामरान के बारे में हम बात कर लेते हैं अच्छे से। करीब 28 वर्ष की आयु में 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था और बाद में उसे ले जाकर काबुल में दफनाया गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाबर के 4 पुत्र हुए। 4 के बारे में पहले हुमायूं के बारे में बात करेंगे, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल के बारे में। 28 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने आते से 4 युद्ध लड़े, 26, 27, 28, 29 और 30 में मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया और घर गया, इसके बाद में मर गया। क्लियर है, समझ में आया। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी और पहले बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया और बाद में इसे ले जाकर काबुल ले गया। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब बाबर की फाइल क्लोज हो गई, अब पहला बेटा आ गया। क्लियर है? ये आप देख लीजिए, हुमायूं 30 में चला गया। अब 30 में गद्दी किसने संभाल ली? हुमायूं। अब हुमायूं का सुनना 1530 से 1556, तो इन्होंने कितना 26 साल शासन किया। 30, 40, 50 और 26। हुमायूं के बारे में बात कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। 1530 में पिता की मृत्यु के बाद 23 साल की उम्र में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा। कितने साल की उम्र में? 23 साल। हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से हुआ, जिसने अकबर को जन्म दिया। अब भैया समझ लेना अच्छे से, हुमायूं राजगद्दी पे बैठ गया बाबर के बाद में 23 साल की उम्र में, और हुमायूं का विवाह हो गया हमीदा बानो बेगम से, और इनका एक बेटा हुआ जिनका नाम है अकबर। और अकबर की कहानी आपने बहुत अच्छे से सुन रखी है। अकबर की कहानी तो आपने बहुत अच्छे से सुनी रखी है, ठीक है ना। तो अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपको रोड दिखाई दे रहा है वो जीटी रोड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये आता है, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। तो किसके शासनकाल में? हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। क्लियर है आपको? बाबर पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और मर गया। 26, 27, 28, 29, 30। इसके बाद में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा, और राजगद्दी पर कब तक बैठेगा? 1530 से 1556 तक, ठीक है। हुमायूं 23 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठ गया। हमीदा बानो बेगम से विवाह हो गया हुमायूं का, और हुमायूं को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम है अकबर। और अकबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। हुमायूं के शासनकाल में ही शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। और आपको पता है कि बाबरनामा की, तो बाबर ने की थी खुद। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। 1556 में शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो, बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वीडियो भी देख लिया ना, तो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। बोला है किसी ने कि लड़खड़ा कर आया था, लड़खड़ा कर ही चला गया। तो शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी पे इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब बात कर लेते हैं, हुमायूं के बाद में किसने राजगद्दी संभाली? हुमायूं के बेटे ने, जिनका क्या नाम है? अकबर। अब अकबर की वीर गाथा आपने सुन रखी। अकबर जो आपको 1556 से 1605, इन्होंने पूरे ये मान लो 50 वर्ष का शासन किया। 1556 से और भी 49 वर्ष। अब सुन लो, अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया था। सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को पराजित किया था इन्होंने 1556 में। अकबर का शासनकाल, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाख टका की बात बोल रहा हूँ मैं
हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। और अकबर ने 1582 में 82 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। तो आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आ गए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो अकबर का शासनकाल को। और दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की, अकबर ने की। अकबर के दरबार में, अकबर इतना पढ़ा लिखा नहीं था और लेकिन अकबर ने बहुत सारे अच्छे काम भी करवाए, फेमस भी हुआ है। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न थे, 9 रत्न। और आपके तो 2 अनमोल रत्न हैं, आपको पता ही, अकबर के 9 रत्न थे। बात बात पे MDH, ऐसे याद कर सकते हो, बात बात पर MDH, बात बात पर MDH सुनाई है। तो बात बात से क्या, पहली बात पे क्या होता है, बात से बीरबल, ए से अबुल फजल और टी से तानसान, तो बात हो गया। दूसरे बात पर भगवान दास, बी से, ए से अब्दुल रहीम खान खाना और टी से टोडरमल। बात बात पर MDH एम का मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा और ए से हकीम हकाम। तो ये 9 रत्न थे। आपको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, बात बात पर MDH मसाला डालते हैं। क्लियर है। अकबर का कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दास प्रथा का अंत अकबर ने किया, दीन इलाही की स्थापना की, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया, इलाही संबंध की शुरुआत की। अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो भैया अकबर के महत्वपूर्ण कार्य लिख लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया, दीन इलाही की स्थापना की, इलाही संबंध की शुरुआत की और गुजरात के विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा की रचना की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, बाबरनामा की रचना खुद बाबर ने की और हुमायूं की जीवनी का अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। ये 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर की मृत्यु 1605 में आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी और इन्हें आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। क्लियर है। तो ये अकबर के संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब अकबर के बाद में जहांगीर आया, ठीक है ना। ये अकबर का पुत्र है। देखो सबसे पहले बाबर का पुत्र कौन हुआ, हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ, अकबर। अकबर का पुत्र कौन हुआ, जहांगीर, और जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। आपने जोधा अकबर का सीरियल तो देखा होगा ना, सलीम अकबर का पुत्र है जो जहांगीर था। अब इन्होंने क्या किया, 1605 से 1627 तक शासन किया। तो इन्होंने भी 21-22 साल शासन किया, ठीक है ना। अकबर का पुत्र सलीम जहांगीर 1605 में ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। ये आपको दिखाई दे रहा है। जहांगीर के शासनकाल में 4 यूरोपीय यात्री भारत आए थे। हॉकिंस, विलियम पिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। ये चारों के नाम हैं, हॉकिंस, विलियम पिंच, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी। क्लियर है। जहांगीर का विवाह मेहरुनिसा या नूरजहां से हुआ था। मेहरुनिसा को ही नूरजहां बोलते हैं। जहांगीर का विवाह किससे हुआ था, मेहरुनिसा, नूरजहां से हुआ था। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अकबर के शासनकाल को हिंदी काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अकबर को हिंदी काल, तो ऐसे याद करना, नवरत्न थे तो हिंदी ज़्यादा यूज़ करते थे, हिंदी काल का। और जहांगीर एक ऐसा राजा था जो चित्र देख के बता देता था ये किसकी कीर्ति है और किसकी नहीं है, किसने बनाई। तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार अबुल हसन थे। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन थे, अबुल हसन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जहांगीर के बाद में शाहजहाँ आया, ठीक है। जहांगीर के बाद में क्या आया, शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने सुना होगा। 1627 से 1657 जहांगीर के बाद सिंहासन पर
शाहजहाँ बेटा। शाहजहाँ की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो या मुमताज़ था। मुमताज़ तो आपने सुना होगा, ताजमहल आपने देखा होगा, यही शाहजहाँ की प्यार की निशानी है ताजमहल। 1627 से 1657। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। सबका युग आ गया, अकबर के हिंदी साहित्य का, ठीक है ना, और चित्रकला का जहांगीर को, और शाहजहाँ का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें तो इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देख लीजिए। दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ द्वारा। ताजमहल, आपको पता है ताजमहल सब लोग देखने जाते हैं, आगरा में, ठीक है ना, प्यार की निशानी ताजमहल। मुख्य कलाकार कौन थे? अहमद लाहौरी। ताजमहल बनाने के मुख्य कलाकार कौन थे? अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन, मुख्य कलाकार कौन थे? मयूर सिंहासन के बादल खां। और दिल्ली की जामा मस्जिद, इसलिए इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जो अभी भी स्थापित है। उत्तराधिकारी बनने के लिए दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ कि कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में ही 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई थी। उत्तराधिकारी बनने के लिए किसने? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लिया और आगरा के बंदी गृह में 74 साल की उम्र में शाहजहाँ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ऐसे गद्दी के लिए ये लोग मरे, ठीक है ना। सभी पूरा इतिहास इन्हीं के लिए जाना जाता है, राजगद्दी के लिए। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो शाहजहाँ के बाद में कौन आया? औरंगजेब। बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, ठीक है ना। तो कौन कौन से तोड़वाए थे? गुजरात का सोमनाथ मंदिर, काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर। तो ये औरंगजेब बहुत क्रूर शासक जिनको बोलते हैं, पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलने वाला शासक औरंगजेब था। लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। आलमगीर और जिंदा पीर कहकर पुकारते थे। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, जो किसने ख़त्म किया था? अकबर ने पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई और इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा है, में दफनाया गया। खुलदाबाद में दफनाया गया, जो अब रोजा के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, जिसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के बाद में ये तो आपकी पूरी की पूरी सभी मुगल सम्राट के नाम क्रम अनुसार याद करने के लिए अब आपको मैं शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ये पूरे के पूरे मुगल साम्राज्य हो गए, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर क्रम से पूछे तो भाजी सब्जी फोर मारसा, भाजी सब्जी फोर मासा, मार साहब बोल दो, मार साहब। भाजी सब्जी फोर मार साहब, भाजी सब्जी फोर मार साहब। भाजी, तो भाजी से बी से सबसे पहले कौन आया? बाबर। एच से कौन आया? हुमायूं। ए से कौन आया? अकबर। जे से कौन आया? जहांगीर। और आई से जहांगीर जी से आ गया। एच से कौन आया? शाहजहाँ। भाजी सब्जी। बी से कौन, फिर ए से कौन आया? औरंगजेब। बी से कौन आया? बहादुर शाह। और जी से कौन आया? जहादर शाह। भाजी सब्जी तक आपको याद था। फोर से फर्रुखसियाद, फोर हो गया फर्रुखसियाद। माँ से, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह और ए से आलमगीर। माँ और साफ से कौन आ गया? शाह से शाह आलम द्वितीय। ए से अकबर द्वितीय। बी से बहादुर शाह जफर। तो ये पूरी की पूरी ट्रिक
मुगल साम्राज्य को याद करने के लिए और क्रम से हैं जो राजा क्रम से गद्दी पर बैठे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और हम ऐसे ही वीडियो आपको लाते रहेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप क्यूज़ देना चाहते हो, एमपी का क्यूज़ देना चाहते हो, या जीके का क्यूज़ या साइंस का क्यूज़ अगर आप लगाना चाहते हो, तो 4 बजे से हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर टेस्ट होता है। साइंस, एमपी, जीके और मैथ, रीजनिंग सभी का क्यूज़ चलता है शाम को 4 बजे से। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।